कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों। नमस्कार दीदी। सभी सुनने वाले भाई बहनों और बच्चों को रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी में, जिसमें हम सुनाते हैं एक कहानी, एक कविता और देते हैं कुछ मजेदार सी जानकारियाँ। आप तो जानते ही हैं कि आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम आपके लिए बनवाया और प्रसारित किया जा रहा है रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के सौजन्य से। यह संस्था बच्चों के लिए पठन पाठन के साथ ही विभिन्न संस्थाओं को कहानियों की किताबें उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। जी दीदी। हम में से कितने लोग कभी किसी गाड़ी पर बैठे हैं? मैं दीदी। दीदी मैं दीदी। कौन सी गाड़ी पर? मैं अपने पापा के साथ साइकिल पे स्कूल जाता हूँ। मैं जब भी परिवार के साथ शहर जाती हूँ तो हम लोग बस से जाते हैं। मैं तो टांगे पर बैठी थी एक बार। बहुत बढ़िया। और ये सब गाड़ियाँ किस चीज पर चलती हैं? पहिए पर। हाँ, पहिए पर। अच्छा, हम सब लोगों के बैठने से पहिया तो दब जाता होगा, है ना? हाँ, दब जाता है। कई बार तो पंचर भी हो जाता है। तो पहिए को दर्द होता होगा क्या? हाँ, पहिए को बहुत दर्द होता होगा। तो पहिया क्या करता होगा जब उसे दर्द होता होगा? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचो सोचो। वो रोता होगा। आज हमारी कहानी ऐसे ही एक पहिए के बारे में है जो बोझ उठाकर थक गया था। चलिए देखते हैं कि वो क्या करता है। ओह, फिर तो मजा आएगा। तो भाई आज की कहानी का शीर्षक है परेशान पहिया, जिसे लिखा है सुधीर ने, और इस कहानी के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं प्रशांत सोनी ने। तो शुरू करते हैं कहानी। एक थी कार और उसके थे कुछ पहिए। उनमें से एक पहिया कार से बहुत परेशान रहता था। कार है कि उसके मालिक के हिसाब से जब तब कहीं भी निकल पड़ती थी। जिसके चलते कभी उस पहिए को तपती हुई सड़क पर दौड़ना पड़ता, कभी नुकीले पत्थरों पर, तो कभी कीचड़ भरे रास्तों पर। आखिरकार रोज रोज की इस दौड़ धूप से पहिया परेशान हो गया। उसने सोचा कि इस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घिस घिस कर वो वैसे ही पतला होता जा रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना इस कार को ही छोड़ दिया जाए और कुछ और ढूंढा जाए। अब ऐसा सोचकर पहिया कुछ और ढूंढने चल पड़ा। जब पहिया कुछ ढूंढने निकला तो अंदाजा लगा सकते हो उसे क्या मिला होगा? उसको और पहिए मिले होंगे। फिर क्या हुआ होगा? फिर उन सब पहियों ने आपस में बातचीत की होगी। चलिए देखते हैं पहिए को क्या मिला। तो भाई रास्ते में उसे एक ट्रक मिला। अब पहिए ने ट्रक से पूछा, ट्रक भैया, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ट्रक ने कहा, ठीक है, बन जाओ। अब जैसे ही ट्रक चला, पहिए की चीख निकल गई और वो जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, तुम तो बहुत भारी हो, मेरा तो कचूमर ही निकल जाएगा। मुझे माफ करो ट्रक भैया, मुझे यहीं छोड़ दो प्लीज। ट्रक पहिए को छोड़कर आगे बढ़ चला। अब पहिया आगे चल दिया और उसने देखा सामने से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। उसने ऑटो को रोका और उससे पूछा। क्या पूछा होगा पहिए ने ऑटो से? ऑटो भाई, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? तो ऑटो ने क्या कहा होगा? ऑटो ने कहा होगा, ठीक है, बन जाओ। अब पहिया ऑटो का साथी बन गया। ऑटो ने वहाँ से थोड़ा आगे जाकर उसमें सवारी बिठाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इतनी ज्यादा सवारी से ऑटो एक ओर झुक सा गया। अब जैसे ही ऑटो चला, पहिए की तो जान ही निकल गई। वो एक बार फिर जोर से चिल्लाया, अरे रुको, ये ऑटो है या मालगाड़ी?
इतने छोटे से ऑटो में कितने लोग भर लिए, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। उफ, मुझे तो यही छोड़ दो, वरना तुम तो मुझे ही पलट दोगे। मुझे छोड़कर कहीं भी जाओ मेरी बला से। अब ऑटो भी पहिए को वहीं छोड़कर अपनी राह चल दिया। उधर पहिया भी अपनी तलाश में आगे बढ़ गया। अब उसे रास्ते में साइकिल मिली। उसने उससे भी वही कहा जो ट्रक और ऑटो से कहा था। क्या कहा था? क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? लेकिन साइकिल ने उसकी बात नहीं मानी। वो आगे बढ़ा, एक टांगे वाले से पूछा, लेकिन वहाँ भी बात न बनी। बात क्यों नहीं बनी होगी, सोचो जरा। पहिए के दिमाग और नखरे की बात तब तक पहुंच गई होगी और दोनों ने उसे देखते ही मना कर दिया होगा। हाँ, बहुत अच्छे। अब पहिया थक गया और उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम ही कर लिया जाए। यही सोचकर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। बता सकते हो अब पहिया क्या करेगा? अब पहिया किसी गाड़ी का पहिया नहीं बनेगा। तो फिर वो क्या करेगा? अब वो अकेला दौड़ेगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। पहिया पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आया। लड़के ने पहिए से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पहिए ने झट से हाँ कर दी। लड़का पहिए को अपने घर ले गया। अब वे दोनों दोस्त बन गए हैं। साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ घूमते हैं और साथ साथ रहते हैं। अच्छा, क्या तुम में से कोई कभी किसी पहिए के साथ खेला है? हाँ, खेला है ना। मैं खेला हूँ दीदी। मैं भी खेली हूँ दीदी। क्या क्या खेला है? हम उसे लेकर खूब दौड़े हैं। हम उसके अंदर से इस पार से उस पार निकलते हैं। अगर पहिया तुम्हारा दोस्त होता तो तुम और क्या क्या करते? मैं तो उसे डंडे से चलाता। हम उससे झूला झूलते। अच्छा बच्चों, मान लो यदि पहिया नहीं होता तो गाड़ियाँ कैसे चलती? तब तो गाड़ियाँ उड़ती। कैसे? जैसे हवाई जहाज उड़ता है। लेकिन हवाई जहाज में भी तो पहिया लगा होता है। अच्छा, हवाई जहाज में भी पहिया लगा होता है? ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, चलो पहियों के बारे में आप सभी को कुछ और बातें भी बताती हूँ, कुछ रोचक जानकारी देती हूँ। जब इंसानों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजों का आविष्कार करना शुरू किया था, तभी पहिए का भी आविष्कार हुआ था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि शुरू में ये पहिए का आविष्कार गाड़ी चलाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक के पहिए के रूप में हुआ था। उसके बाद पहिया बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसे चाक और गाड़ी के पहिए को तो आप सभी जानते ही हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पंखा भी पहिए का ही एक रूप है। दही मथने के लिए इस्तेमाल होने वाली मथानी, आटा पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली चक्की या पतंग का धागा लपेटने के लिए इस्तेमाल होने वाली चरखी, ये सब पहिए का ही एक रूप है। तो आप भी अपने आसपास देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि आप अपने जीवन में पहिए का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है? जी दीदी। तो फिर आज की कविता हो जाए? हो जाए। तो भाई आज की कविता का शीर्षक है आंधी। चलो तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे दोहराओ ये कविता। रात हुई तारीकी छाई, रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई, मीठी नींद सभी को आई। मुन्नू सोया अप्पा सोई, मुन्नू सोया अप्पा सोए, अब्बा सोए अम्मी सोई, अब्बा सोए अम्मी सोई। आधी रात हुई जब सोते, आधी रात हुई जब सोते, खर 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 खर्राटे भरते, खर 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 खर्राटे भरते। चुपके चुपके आंधी आई, चुपके चुपके आंधी आई, लाल गुब्बारे उड़ाती लाई, लाल गुब्बारे उड़ाती लाई। चली हवाएं सुर 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 सुर, चली हवाएं सुर 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 सुर,
कागज उड़ गए फुर 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 फुर, कागज उड़ गए फुर 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 फुर, खड़ 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 पत्ते खड़के, खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के, डरने वालों के दिल धड़के, आंधी ने फिर जोर दिखाया, आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया, फूस का छप्पर दूर गिराया, टीन उड़ाई पेड़ गिराए, टीन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए, खपरे भी छत के सरकाए, चाके टूटी तड़ 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 तड़, शाखें टूटी तर 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 तर, बादल गरजे गड़ 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 गड़, बादल गरजे गड़ 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 गड़, बिजली चमकी चम 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 चम, बिजली चमकी चम 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 चम, बूंदे टपकी कम कम थम थम, बूंदे टपकी कम कम थम थम, लेकिन वो बूंदे थी कैसी? पट 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 ओले जैसी। और अब आज की पहेली। ऊंट की बैठक हिरन सी तेज चाल, वो कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? कौन हो सकता है जिसके पूंछ नहीं है और जिसके बाल भी नहीं है? कौन से जानवर है? अरे हाँ, हिरन। अरे नहीं बुद्धू, हिरन नहीं, मेढक। अरे हाँ, मेढक। और अब बारी टंग ट्विस्टर की। राजा गोप गोपाल गोपंगम दास, राजा गोप गोपंबल दास, राजा गोप गोपाल राजा गोप गोपंबल दास, राजा गोप गोपंबल राजा गोप गोपाल राजा गोप गोपाल गोपंगम दास, राजा गोप गोपाल गोपंगम दास। चलो भाई, अब बढ़ाते हैं अपना शब्द भंडार। आज हम जानेंगे बात न बनना। याद है कहानी में जब पहिया साइकिल और तांगे के पास जाता है तो क्या होता है? पहिया साइकिल के पास गया पर बात न बनी, तांगे के पास गया पर वहाँ भी बात न बनी। तो आज का हमारा शब्द है बात न बनना। लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे हाँ, मुझे याद आया, कल मेरा भाई बाजार मिठाई लेने गया था, पर घर लौटा तो उसने कहा मैंने कई दुकानों पर मिठाई ढूंढी लेकिन कहीं भी बात न बनी। तो मैंने पूछा बात नहीं बनी का क्या मतलब हुआ? तब भाई ने बोला अरे सभी दुकानों पर मिठाई खत्म हो गई थी। तब मुझे बात नहीं बनी का मतलब समझ आया, मतलब काम नहीं हुआ। जैसे कहानी में पहिया साइकिल और तांगे के पास जाता है लेकिन वहाँ भी उसे कुछ और नहीं मिलता है, यानी उसका काम नहीं हुआ, उसकी बात नहीं बनी। उसकी बात बनी लड़के के साथ जो उसका दोस्त बन गया। समझ आया आपको? अब आप सोचिए कि कब कब ऐसा हुआ जब आपकी बात नहीं बनी। 2 दिन पहले मुझे बुखार हो गया था, सुई से डर लगता है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाने से मना करने लगी, लेकिन बात नहीं बनी और पापा मुझे ले ही गए। बहुत अच्छे। और कोई? हाँ दीदी, मैं इस बार दिवाली पर मैं एक पपी को घर लाना चाहती थी। पापा को बहुत समझाया लेकिन बात नहीं बनी। भाई वाह, बहुत खूब। तो बच्चों और श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई कविता और कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।